Students, how are you all? I hope you all were good. So, as yesterday we completed the topic of bodybuilding food in the lesson number 3 food. आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा. हम लोगों ने सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा था जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था. फिर हम लोगों ने बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ा था जो मैंने आपको कल समझा दिया था. आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. तो as today we continue with the same lesson and the topic is protective food. ठीक है, तो अब हम लोग protective food पढ़ेंगे. तो open your page number 15, lesson number 3 food. I'm reading, just repeat after me. Protective food. Foods like vegetables and fruits protect you from diseases and help you to remain healthy. They are protective food. ठीक है. सो द फूड जो खाने होते हैं जिसमें जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स जो कि हमें दूसरे डिजीज़, इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं. मतलब कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिज़ीज़ आने वाला होता है या पहुंच गया होता है तो अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फूड खाते हैं तो ये जितने भी डिजीज़ होते हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और हम वापस से हेल्दी हो जाते हैं. इज़ दैट क्लियर? उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ. मैंने आप लोग को कल ये समझाया था, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स थे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए थे. मैं आज आपको प्रोटेक्टिव फूड समझाऊंगी. तो फर्स्टली वी हैव टू राइट क्लास वर्क ऑन द टॉप, डेट ऑन द राइट कॉर्नर, lesson number 3 food. And the topic is protective food. तो आई एम जस्ट ड्राइंग दिस, यू जस्ट सी. आप लोगों को ये कॉपी में बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ. ठीक है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट, यू जस्ट सी दिस. तो मैं आपको ये ड्रॉ कर रही हूँ. सो दीज आर प्रोटेक्टिव फूड. मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिखाया, मैं इसको कलर करके भी दिखाती हूँ. तो
This is your melon, pineapple, grapes, mango, peach. ये है, आप सोच रहे होगे लौकी तो यहाँ बनी है, आपने ये क्या बनाया है? ये होता है जिसे हम हिंदी में निनुआ कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्वीट गॉड कहते हैं, ठीक है। ये ब्रिंजल, रेडिश एंड द बॉटल ग्राउंड। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो आपके प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, ठीक है। तो मेनली प्रोटेक्टिव फूड क्या हुआ? व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स? फूड दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड जर्म्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो खाने जो हमारी बॉडी को दूर रखते हैं किसी भी तरीके की डिजीज़, इन्फेक्शन या जर्म से, तो वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। दे कंटेन न्यूट्रिशन। इसके अंदर होते क्या क्या चीज़ें हैं? अगर ये खाना हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या आएगा? न्यूट्रिशन आएगा, वाइटामिन्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि कैबेज हो गया, लीटियस हो गया। अब आप कहोगे लीटियस क्या होता है? लीटियस आर द लीव्स जो कि कैबेज में लगी होती है, और वो जैसे नॉर्मल जो कॉलीफ्लावर्स की लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, बट वो उससे कई गुना ज़्यादा हरी होती है, उसे लीटियस कहते हैं। इसके साथ चेरीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोटेक्टिव फूड। अब एक बार रिवाइज करते हैं तीनों थ्री टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको फूड के बारे में बताया था, उसके बाद काइंड्स ऑफ फूड बताया था। काइंड्स ऑफ फूड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 होते हैं, गुड। सो फर्स्ट इज योर एनर्जी गिविंग food. Second is your, yes, body building food. And the last one is protective food. These are the 3 kinds of food. हम लोगों ने एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा था। एनर्जी गिविंग फूड कौन से फूड होते हैं? ये वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें, कूद सकें, दौड़ सकें, चल सकें, ठीक है। इसके साथ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन, जर्म्स और डिजीज़ से दूर रखते हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ फूड। अब ये तीनों तो हो गए। अब ये मुझे बताइए कि आप हमें ये जो फूड है, ये खाना आता कहाँ से है? मीन्स हमें कैसे मिलता है, हम कहाँ से खाते हैं? मम्मी बनाती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन घर में कैसे फूड आता है? ये फूड आता है सब मेनली, ये जो सोर्सेज होते हैं, मतलब हमें जो फूड मिलता है ये मेनली हमें किससे किससे मिलता है? 2 लोगों से मिलता है। वो 2 लोग कौन होते हैं? पहला होता है प्लांट्स। प्लांट्स मतलब ट्रीज़, जो पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे किसान होता है, वो बहुत बड़े से खेत में बहुत सारी खेती करता है, ग्रीनरी कुछ कुछ चीज़ें उगाता है, ठीक है। तो वो किस में निकलती है? पौधे में ही निकलती है ना, तो इसलिए प्लांट्स। इसके बाद सेकंड है आपका एनिमल्स। क्यों एनिमल्स? आप लोग एनिमल्स भी खाते हो, आप सोचोगे। जी हाँ,
एनिमल्स भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनिमल्स खाने से नहीं होता है, एनिमल्स से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि दही, दूध, घी, बटर, हनी, एग्स। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? ये हमें कहाँ से मिल रही है? एनिमल से मिल रही है जो हम खाते हैं, है ना। तो दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, टू सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल्स। क्यों? और आपको मैं ये सोर्सेज का मतलब बता दे रही हूँ। सोर्सेज का मतलब होता है ज़रिया। ठीक है, हमें किसके ज़रिए खाना मिलता है? हमें दो लोगों के ज़रिए खाना मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है और एक तो एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं होमवर्क पे। तो अब आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू ड्रॉ 3 energy giving food, 3 body building food, and 3 protective food. In your SST classwork copy. Is that clear? You all have to draw 3 energy giving food, 3 body building food and 3 protective food, जो कि मैंने आपको दिखाया। इनमें से आप कोई भी 3 बनाएंगे, या जैसे कि 2 वेजिटेबल बना लीजिएगा, 1 फ्रूट बना लीजिएगा, या 2 फ्रूट बना लीजिएगा, 1 वेजिटेबल बना लीजिएगा। इसके साथ इसमें एनर्जी गिविंग फूड में इन सब में जो मैंने आपको समझाया था, इसमें से कोई 3 बनाइएगा, चाहे ये बनाइए चाहे ये, इन सब में से कोई भी 3 आपको बनाना है। ठीक है, और ये जो कि है आपका एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में भी आपको इसी तरह मैंने आपको इतने सारे ड्रॉ करके दिखाए थे, इसमें से कोई भी 3 आपको ड्रॉ करना है। तो यू ऑल हैव टू ड्रॉ 3 protective food, 3 bodybuilding food and 3 energy giving food. Is that clear to all? और मैंने आपको होमवर्क दे दिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।